वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बी फार्मेसी, बीटेक, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज फॉर्म डी और बी फार्मेसी के लिए एक स्पेशल टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वेरी स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ये फॉर्म डी और बी फार्मेसी की स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये तो थोड़ा सा आप यदि शुरू से ही अच्छे ढंग से सीखेंगे तो बहुत इजी है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, पूरे फार्मूले के ऊपर ही डिपेंड है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप उतनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। रेमेडियल मैथमेटिक्स का ही ये लास्ट यूनिट है। इसमें क्या है देखिए, वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन एप्लीकेशन क्या है। मेन एप्लीकेशन तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, स्पेशली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करते हैं। ये इसकी ब्यूटी है, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसकी सहायता से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करें। बहुत आसानी के साथ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डिनरी मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, जो ऑर्डिनरी मेथड है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से आप बहुत आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने आना चाहिए और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने आना चाहिए। तो बहुत आसानी के साथ आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेन एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पार्ट्स में अपन वही देखेंगे कि इसकी सहायता से डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप समझ जाइए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, उसके बाद अपन इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, जो रियल वेरिएबल है, रियल वेरिएबल टी को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस में चेंज करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। इफ एफ टी इज एनी फंक्शन ऑफ टी, एनी फंक्शन ऑफ टी फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, of t, then Laplace of ft, which is denoted by LFT, Laplace of any function t is equals to 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। लेकिन आपको इस फॉर्मूले से नहीं निकालना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको इस फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, आपको मैं फॉर्मूले मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए केवल यहाँ एस का फंक्शन है। लाप्लास जो है टी के फंक्शन को एस के फंक्शन में चेंज कर देता है। ये क्या करता है, टी के फंक्शन को एस में चेंज कर देता है। फिर पूरा कैलकुलेशन जो है एस में चलता है। फिर इसको लाप्लास को आप इधर ले जाएंगे, लाप्लास का साइड चेंज करेंगे तो ये लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस, तो एस जो है फिर से टी में चेंज हो जाता है। आप इसको इधर ले जाएंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस इक्वल्स टू एफ टी। ऐसे लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। ये इनवर्स लाप्लास का डेफिनेशन है, इनवर्स लाप्लास।
ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले अपन क्या करते हैं, लाप्लास की सहायता से एस में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसका इन्वर्स लाप्लास निकाल देते हैं, तो फिर से फंक्शन जो है टी में आ जाता है। तो इस प्रकार वो आसानी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में ना चेंज सॉल्व कर करके अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में उसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। तो ये टेक्निक है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका सबसे पहले लाप्लास लेंगे और उसको एस में चेंज कर देंगे, फिर एस में पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन करने के बाद एस को टी में चेंज कर लेते हैं। ये पूरा मेथोडोलॉजी है उसका। चलिए सबसे पहले अपन लाप्लास निकालना सीखते हैं। इस मेथड से नहीं सीखेंगे, ये मेथड थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर्म डी और बी फार्मेसी की स्टूडेंट के लिए ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। केवल फॉर्मूला मेथड से मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर्म डी और बी फार्मेसी की स्टूडेंट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला मेथड से निकालना चाहिए, बहुत इजी लगेगा। आप क्या है, इसके फॉर्मूले को पहले याद कर लीजिए और इतने ही फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। जैसे पहला मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s। दूसरा, लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल s टू द पावर n प्लस 1 या गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को कब कैसा यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, लाप्लास ऑफ e टू द पावर at दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस a। फोर्थ, लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिफ्थ, लाप्लास ऑफ कॉस at इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिक्स, लाप्लास ऑफ साइन hat, हाइपरबोलिक है ये, साइन hat इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और सेवन फॉर्मूला है, लाप्लास ऑफ कॉस hat दैट इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप केवल ये फॉर्मूले को याद रखिए, ये वाले फॉर्मूले को याद रखिए। पूरा जितने अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतने अच्छे से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आपको केवल यही फॉर्मूला या मालूम है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आपको नहीं मालूम है। फॉर्मूले को आपको फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। आपको इतना ही फॉर्मूला याद है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इन्हीं सातों फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, है ना। याद करने के बाद जैसे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। साइन 3t का लाप्लास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, लाप्लास ऑफ साइन 3t। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूले से मैच करवाइए, साइन at का फॉर्मूला यहाँ है, तो यहाँ आप यहाँ लिखिए, वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन at दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो लाप्लास ऑफ साइन 3t इज इक्वल्स टू a की जगह में यहाँ क्या है 3 है, बस यही है अंतर, 3 है, तो एक जगह में आप 3 लिख दीजिए, एक जगह में 3 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया लाप्लास ऑफ साइन 3t का। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप फॉर्मूले के हेल्प से बनाते रहिए, है ना। देखिए ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहले आप उसको फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर लीजिए कि वो किस फॉर्मूले में है, फिर उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके आप लाप्लास निकाल सकते हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। cos 5t का लाप्लास अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन, तो इसका आप फॉर्मूला के साथ कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पास ये फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख लीजिए। वी नो दैट लाप्लास ऑफ cos at that is equals to s upon s square plus a square. That's why लाप्लास ऑफ cos 5t, a की जगह में यहाँ 5 है तो आप रख लीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 5 रखेंगे तो s है, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ cos 5t, ये निकल जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के साथ कंपेयर कीजिए और a के बदले में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए एक आध ऐसे क्वेश्चन का अपन प्रैक्टिस करेंगे जो फॉर्म डी और बी फार्मेसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन का अपन प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे निकालते हैं उसको। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार फॉर्म डी और बी फार्मेसी के एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एटी। इसका अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एटी। तो मैं क्या बताया था लास्ट के दो क्वेश्चन में कि जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो उसको फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए फॉर्मूला के साथ आप कंपेयर करेंगे तो साइन 80 का फॉर्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर 80 का फॉर्मूला अपने पास नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ये जो पावर वाले फंक्शन है इसको लीनियर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब पावर वहाँ से हटाना पड़ेगा। साइन, ये साइन स्क्वायर का पावर है ना, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th 11th 12th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एक इसको देखिए मैं चेंज करता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको इस साइड ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस, ये इस साइड चला जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 नीचे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब थीटा की जगह में आप 80 रख दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर 80 का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2 और थीटा की जगह में 80 रख दीजिए और ये अपॉन में आ गया 2। तो ये देखिए अब ये लीनियर में चेंज हो गई, इसमें पावर नहीं है, तो इसका लाप्लास निकालना है, मतलब आप इसका लाप्लास निकालेंगे। लाप्लास ऑफ, इसकी जगह में ये रख देंगे 1/2 माइनस cos 2at/2। ठीक है, तो एक बार इसका लाप्लास निकालेंगे, एक बार इसका लाप्लास निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस लाप्लास ऑफ cos 2at/2। ये जो नंबर होता है उसका लाप्लास नहीं निकलेगा, ये 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, नंबर को यहाँ इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ इंटू 1 लिख दिए, माइनस ये भी 1/2 को बाहर निकाल लिया, ये लाप्लास ऑफ cos 2at ये बच गया। तो लाप्लास ऑफ ये 1/2 को मैं पूरे में से बाहर निकाल लिया, तो आपको मिलेगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ cos 2at। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। लाप्लास ऑफ 1 तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s ये, और लाप्लास ऑफ cos t का ये मिल जाएगा आपको, है ना। a की जगह में क्या है, यहाँ 2a है, a की जगह में 2a है, तो ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, है ना। तो इसको आप फाइनली ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1 अपॉन s माइनस s अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4a², ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत इजी है। जब भी देखेंगे फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है तो उस समय आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे बन पाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर 2t। ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म डी और बी फॉर्मेसी में कई बार पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन निकालेंगे तो ये फिर स्क्वायर के फॉर्म में है। ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, जबकि लाप्लास का जो फॉर्मूला है लीनियर में दिया हुआ है, इसमें पावर नहीं रहना चाहिए। तो ये पावर को हटाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल से। तो कैसे हटाते हैं, देखिए सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर 2t। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पास स्क्वायर नहीं लगा है। तो जो आप लोअर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उससे अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह में मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, 2t। तो यहाँ 2t रख दिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2t इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस cos 2 इंटू 2t बाई 2। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2t इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस cos 4t बाई 2, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका जो लाप्लास निकालना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको चेंज कर लिए। ये देखिए अब लीनियर में आ गया, तो ये क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 2t की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ 1/2 प्लस cos 4t बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा, इसका लाप्लास अलग से निकलेगा, लाप्लास ऑफ 1/2 प्लस लाप्लास ऑफ cos 4t बाई 2। ये 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ इंटू 1, ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए, ये लाप्लास ऑफ cos 4t बचेगा। 1/2 को सभी में से कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos 4t। अब आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को डायरेक्ट रख सकते हैं। 1/2 लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1/s, आप इसको यहाँ पुटअप कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ cos at s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह में यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/s प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं रहता, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3x cos x। इसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3x इंटू cos x। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, ऐसा इंटू का फॉर्मूला अपने पास नहीं है यहाँ।
जिसमें साइन भी हो कॉस भी हो, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। याद रखिए केवल आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है ना। आप ये सभी फॉर्मूले को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसको यहाँ से मैच करवाएंगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपने को नहीं दिख रहा है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पास एक फॉर्मूला है 2 sin A cos B, 2 sin A cos B इक्वल्स टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। इससे अपन क्या करेंगे, इनटू वाले टर्म्स को हटा करके साइन में सेपरेटली ले आएंगे। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 sin 3x cos x, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही साथ 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है तो इसका लगेगा नहीं, ये बाहर हो जाएगा। लाप्लास ऑफ 2 sin 3x cos x है ना, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिया मैं, ये बचा। यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin 3x cos x इक्वल्स टू साइन क्या हो जाएगा 3x प्लस x प्लस साइन 3x, a की जगह में 3x है, b की जगह में x है ना, 3x माइनस x। तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस x 4x, 3x माइनस x 2x, ये आपके पास बचा। तो इसकी जगह में आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लाप्लास ऑफ, इसका पूरा फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस साइन 2x। अब क्या कीजिए, इसको अलग अलग लाप्लास निकाल दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 4x प्लस लाप्लास ऑफ साइन 2x। और इसका लाप्लास आपको मालूम है, यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज लाप्लास ऑफ साइन AT इज इक्वल्स टू A अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा A की जगह में कितना है यहाँ 4 है, तो 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, L यहाँ A की जगह में कितना है, देखिए 2 है, तो ये 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4। तो ये आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पास 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 सिंप्लीफाई है, तो इसको भी आप कैंसिल करके इसका रिजल्ट इतना लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो मैं आपको बताया, ये फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, अक्सर ये क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछे जाते हैं फॉर्म डी में, है ना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला यही आप मान करके चलेंगे कि आपके पास इतना ही फॉर्मूला है लाप्लास निकालने के लिए, उसी फॉर्मूले को आप बेस मान करके हर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। जो इसके फॉर्मेट में नहीं होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से आप उसको चेंज करके निकालेंगे। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।